जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी साहित्यकार हुए हैं, चाहे वो प्राचीन काल से हो, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन, और लोक साहित्य से संबंधित, है ना। जैसे कि मध्य प्रदेश की ईशुरी हैं, सिंगाजी हैं, प्राचीन काल के कालिदास, भृतहरि, बाणभट्ट, मध्यकालीन की केशवदास, पद्माकर, भूषण, और आधुनिक काल के माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे अन्य लेखक, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते थे, इस वीडियो में मैंने सभी को कवर करने की कोशिश की है। इम्पोर्टेंट 5-10 मिनट का टाइम निकाल कर वीडियो जरूर देखें, आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। अगर आपको वीडियो में साफ नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको स्लो बता रहा हूं तो आप जो है प्लेबैक स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि मालती माधव के लेखक कौन है। देखिए, मालती माधव है, उनके लेखक हैं भवभूति। कौन? भवभूति। ओके, मालती माधव के लेखक हैं भवभूति। दूसरा प्रश्न, देखिए मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ जिससे वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? कुमकुम, राखी की चुनौती, चांद का मुंह टेढ़ा, भूत के पांव पीछे। तो इसमें जो गजानन माधव मुक्त की बोध की रचना है वो है चांद का मुंह टेढ़ा। देखिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आप जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें किसी न किसी शिफ्ट में एक बार जरूर पूछा जाता है ये प्रश्न, है ना। चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है। और अगला है चकित है दुख। चकित है दुख किसकी रचना है? तो जो भगवान प्रसाद मिश्र, हरिशंकर जी, शरद जोशी के बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो चकित है दुख, यह जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ठीक है, चकित है दुख, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है। अगला है उर्मिला, किसकी रचना है? उर्मिला। देखिए, इंपोर्टेंट है, जिस सब क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड है याद रखना, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो उर्मिला जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना, बालकृष्ण शर्मा जी की रचना है उर्मिला। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आलाखंड किसकी रचना है? आलाखंड। तो जो आलाखंड है वो है जगनिक की। किसकी? जगनिक की। और निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो ब्रज भाषा, बुंदेली भाषा, निमाड़ी भाषा के बघेली भाषा, इन चारों में से कौन सी नहीं बोली जाती? तो चारों में से नहीं बोली जाती है ब्रज भाषा, है ना। अब बुंदेली भाषा तो जो है आपको पता है कि सागर संभाग में जितने भी जिले हैं वो सब बुंदेली भाषा बोली जाती है। निमाड़ी भाषा तो आपको पता है खरगोन खंडवा साइड निमाड़ी भाषा बोली जाती है, और रीवा पन्ना साइड जो है शाजापुर, सतना, बघेली खंड है ना, बघेली बोली जाती है। और मालवा साइड अपना इंदौर उज्जैन है। तो इसलिए जो ब्रजभाषा है ये मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। ठीक है। अगला है रानी नागफनी की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो जो रानी नागफनी की कहानी है ये हरिशंकर परसाई की रचना है। याद रखना, हरिशंकर परसाई बहुत बड़े एक व्यंग्यकार भी हैं। ठीक है, व्यंग्य लिखते हैं। अगला है छत्रसाल दशक। कौन? छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो यदि छत्रसाल छतरपुर के राजा थे, है ना, तो उन्हीं के दरबार में जो कवि थे, कौन? तो उनके दरबार में जो कवि थे उनका नाम था भूषण। तो उन्हीं ने एक लिखी है क्या? छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? तो इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी रचना भवभूति की नहीं है। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा चार ऑप्शन है, राम, उत्तर रामचरित, मालती माधव, महावीर चरित और कादम्बरी। तो भवभूति की रचना नहीं है, इसमें हमें बताना है। तो इसमें है जो कादम्बरी जो है ना, ये भवभूति की रचना नहीं है, कादम्बरी। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित साहित्यकारों में से कौन सा मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है? मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है, हमको ये बताना है। बाकी तो मध्यकालीन साहित्यकार हैं, लेकिन इनमें से एक नहीं है मध्यकालीन साहित्यकार। एक या तो प्राचीन काल का होगा या फिर आधुनिक काल। ठीक है। तो देखिए, जो केशवदास है वो मध्यकालीन है,
पद्माकार भी मध्यकालीन है, भूषण भी मध्यकालीन, लेकिन जो भर्तृहरि जी है वो मध्यकालीन नहीं है, वो प्राचीन काल के हैं, ठीक है, साहित्यकार। अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, आपको पता ही होना चाहिए कि कालिदास जी को शेक्सपियर कहा जाता है भारत का, ठीक है। अगला है पद्माकार। देखिए जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है सब मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। कि पद्माकार ने अलीजाह प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी। पद्माकार ने अलीजाह ग्रंथ की जो प्रकाश की रचना है वो तो ये की थी उन्होंने दौलत राव सिंधिया के दरबार में। किसके दरबार में? दौलत राव सिंधिया। अगला है शतकाय। क्या शतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो शतकाय जो है वो है भर्तृहरि की प्रसिद्ध रचना, भर्तृहरि की प्रसिद्ध रचना शतकाय, ठीक है। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएंगे पूरे क्वेश्चन। शतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है, जी तो क्लियर हो गया आपको। और अगला है कि कालिदास की किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। तो कालिदास जी की अभिज्ञानम शकुंतलम है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है किसके दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन मिलता है, ठीक है। और अगला है कि गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं। तो गुलाबी उर्दू के जो जनक हैं वो माने जाते हैं कौन? वो मध्य प्रदेश से ही संबंधित हैं, मुल्ला रमूजी। कौन? मुल्ला रमूजी जो है ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम जटाशंकर था। चार ऑप्शन दिए गए हैं कि किसका नाम जटाशंकर था। उपनाम शिवमंगल सुमन, भूषण, और अगर आपके दो ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं, लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान और बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 16 कि किसका उपनाम जटाशंकर है, तो उनका नाम है भूषण। कौन? भूषण, इनने छत्रसाल दशक की रचना की है, इनका उपनाम जो है जटाशंकर है। मध्यकालीन कवि हैं, याद रखना। हर्षचरित किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यायाम पूछ चुका है, ठीक है, मैंने खुद इस क्वेश्चन को फेस किया है, ठीक है। तो जो हर्षचरित जो है बाणभट्ट की रचना है। किसकी? बाणभट्ट की, ओके। अगला है शाकुंतलम किसने लिखा है। तो ये आपको इससे पहले पता पड़ गया है कि शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास, जो इंडिया के शेक्सपियर भी कहा जाता है इनको, ओके। अगला है किस लोक कवि को महान कृषि पंडित भी माना जाता है। घाघ, इसूरी, जगनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से है जो है आपका आंसर कि जो घाघ हैं, कौन? घाघ, इनको जो है महान कृषि पंडित भी माना जाता है। अगला है संत सिंगाजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के निवासी थे। तो संत सिंगाजी जो थे आपके वो निमाड़ क्षेत्र के यानी खंडवा खरगोन साइड के थे संत सिंगाजी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 21वां क्वेश्चन, देखिए कि निम्न में से कौन संविधान निर्माता परिषद के सदस्य रहे हैं। तो इनमें से आपको ये बताना है कि संविधान निर्माता परिषद जो काउंसिल थी, इनमें से जो लेखक हैं मध्य प्रदेश के, उनमें से वो रहे हैं, ठीक है, उस कमेटी के सदस्य। तो आपको बताना है। तो इसमें देखो ऑप्शन दिए गए हैं बालकृष्ण शर्मा, भवानी प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन। जो बालकृष्ण शर्मा जी हैं वो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, संविधान निर्माता परिषद के सदस्य। कि अगला है माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। तो इनका जन्म हुआ बाबई में। कहाँ पर? बाबई। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं केशवदास, पद्माकार, भूषण और बाणभट्ट। इनमें से हमें ये बताना है कि जो मध्यकालीन नहीं है या तो वो आधुनिक कालीन होगा, है ना, या फिर वो प्राचीन काल का होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर है बाणभट्ट। क्या? बाणभट्ट जो है वो मध्यकालीन नहीं है, वो प्राचीन है, ठीक है, प्राचीन काल के भर्तृहरि जी के जमाने के। अगला है देखिए कि निम्न में से कौन सा साहित्यकार को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। किस साहित्यकार को रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है। तो केशवदास, पद्माकार, भूषण और बाणभट्ट, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें सही उत्तर है आपका कि केशवदास को रीति काल का जो है प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है।
अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। देखिए कुछ और 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, बस फिर वीडियो जो है फिनिश हो जाएगी। कि निम्नलिखित में से 25वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से भावभूति की रचना नहीं है ना? कौन सी भावभूति की रचना है, कौन सी है इसमें से? तो मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित्र के उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपका उपरोक्त सभी। मालती माधव, उत्तर रामचरित तो महावीर चरित्र जो है आपकी भावभूति की रचनाएं ही है। केशवदास ने रसिक प्रिया नामक रचना किसकी प्रेरणा से लिखी थी? तो केशवदास जी ने जो इसमें क्वेश्चन निकल के आता है कि रसिक प्रिया किसकी रचना है, तो केशवदास जी की। तो केशवदास ने रसिक प्रिया नामक जो रचना है वो किसकी प्रेरणा से लिखी थी? तो उनका नाम है राम प्रवीण की। किसकी? राम प्रवीण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा तभी इसमें है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन बुंदेली साहित्यकार सिरमौर है? तो बुंदेली साहित्यकार सिरमौर, उनको वो कौन है? ईशूरी, उनको कहा जाता था सिरमौर। अगला है बिखरे मोती किसकी रचना है? तो जो बिखरे मोती है ये है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना। ठीक है। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो मिट्टी की बारात जो है आपकी शिव मंगल सुमन सिंह की रचना है। शिव मंगल सुमन। मिट्टी की बारात। अगला है कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है? तो कालिदास जी ने जो है अपने ऋतु संहार में, कहा ऋतु संहार में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।